उसके बाद है सेवन कॉन्सेप्ट. इट होल्ड द कंज्यूमर एंड बिजनेस इफ लेफ्ट अलोन विल ऑर्डिनरली नॉट बाय इनफ ऑफ द सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट. The organization must therefore undertake an aggressive selling and promotion effort. Their aim is to sell what they make rather than make what the market wants. यानी ये पूरे का पूरा फोकस करता था कि बस चीज बेच दे. ये इस सेलिंग कॉन्सेप्ट को आके थोड़ा सा मसलन उस वक्त भी आके थोड़ा सा इस सेलिंग कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया, थोड़ा सा दोबारा इन हुआ जब ऑनलाइन बेचने वाली कंपनी आई थी. वो एक एडवर्टीजमेंट भी बनी थी, ऑनलाइन बेच दे, OLX पे बेच दे या किसी चीज पे बेच दे. जो जो बेच दे का कॉन्सेप्ट था भी, जो जैसे भी ये चीज बेच दो, उसमें आप जितनी भी एफर्ट्स लगा लो, आप अग्रेसिव सेलिंग मीन आप अपनी आप अपनी प्राइस को कम से कम कर दो, आप डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव, ऐसी रोजी पिक्चर प्रोडक्ट के मुताबिक दिखाओ, अपनी प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि बस लोग जो है ना वो उसको खरीदने के लिए टूट पड़े, या नाच नाच के जिस तरह सिमें बेची जाती हैं. मसलन अब वो एक जैज की एक सिम ली है तो सारा मोहल्ला नाचने आ गया है. ये इसका एक कॉन्सेप्ट होता था. या आप कोक की बोतल लेके आ रहे हैं तो जिस तरह ये इस तरह की जो खुशियां खुल रही हैं, ये बेसिकली एक थीम था. मसलन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने आके कस्टमर के बारे में सोचना शुरू किया. मसलन कस्टमर के बारे में सोचना शुरू करने का मतलब ये है कि इसने आके ये देखा कि कस्टमर की नीड क्या है, असल में कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर एक्चुअली कस्टमर क्या चाह रहा है. इसने कस्टमर को, इस कॉन्सेप्ट ने आके कस्टमर को थोड़ा सा अवेयर किया, कस्टमर को ऐसा कोई एजुकेट किया कि जी आप अपनी नीड के बारे में बताएं या अपनी नीड को पूरा करें. आज का अगर हम आज का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखें तो आज कस्टमर ज्यादा अवेयर है, कंपनी को उसको पे मेहनत नहीं करनी पड़ती. वरना इससे आज से 5-10 साल पहले के अगर हम देखें तो कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता था. वो बायो आमला की मुझे आज भी एडवर्टीजमेंट याद है कि हम आपके बालों को बेहतर जानते हैं. लेकिन आज इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं. लेकिन कहने की बात यह है कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली उसने आके कस्टमर के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी नीड को हिट करना शुरू किया. और मैं पहले भी बता चुका हूं, असल में नीड फुलफिलमेंट कैसे की जाएगी, कंज्यूमर बिहेवियर की ये पहली ईंट है, पहला फंडामेंटल एक स्टेप है इसको समझने का. जब कोई कंपनी कस्टमर की नीड को समझ जाती है, इसको कैसे फुलफिल करना है, वो उसके बिहेवियर को भी समझने के लिए काफी हो जाता है. It holds that the key to achieving the organizational goals of the selling company consist of the company being more effective than competitors in creating, delivering and communicating customer value to its selected target customers. The marketing concept rests four pillars: target market, customer needs, integrated marketing and profitability. Target market, आपकी मार्केट क्या है, कस्टमर की नीड्स का कैसे हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मार्केटिंग के जितने भी फंक्शन हैं उन तमाम को इंटीग्रेट करना है, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें, हम हमारी कंपनी के बिहाफ पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी की वो इसमें सोचना है. अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, जिसमें जो आज की दुनिया में यूरोप में खास तौर पर स्कैंडिनेवियन में, जिसे हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा है, वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. कि जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी के लिए आपने क्या किया है, वहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किया है, वहाँ आपके बिजनेस ने सिर्फ प्रॉफिट ड्रीप किया है, प्रॉफिट कमाया है, या कोई और काम भी किया है उन्होंने, कोई सोसाइटी को भी कुछ दिया है या नहीं दिया. तो हम इसे कहते हैं सोसाइटी के लिए. बेसिकली ट्राइका एक बनाया जाता है कि कस्टमर, सोसाइटी और बिजनेस, ये इन तीन चीजों के लिए होता है. आप सोसाइटी के लिए कोई अच्छे काम भी करते हो, मसलन जिस तरह मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कोका कोला ने पिछले रमज़ान में रमज़ान को वो क्या कहते हैं कि जी कुछ रमज़ान रोज़ेदारों के लिए कुछ किया. उससे पहले जब पाकिस्तान में बिजली का इशू था तो उन्होंने क्या किया, वो पैसे इकट्ठे करके
वो लाइटें लगवा देते थे, या कोई बेंच बना देते थे, कोई ग्राउंड बना देते थे, कोई हॉस्पिटल, जहाँ फातिमा फर्टिलाइजर ने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एफएफसी ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ है। अभी आप मसलन अगर मैडम इरम हमारी एक बहुत क्या कहते हैं कि वो मैडम है, आपने देखा होगा उन्होंने ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट करवाए, लोगों ने, बच्चों ने मशीनें दी, मसलन ये कहीं ना कहीं एनसीबीए का नाम आया। ये सारी चीजें जो हैं वो सोसाइटल मार्केटिंग में होती हैं। इट होल्ड दैट दिस आर मस्ट बी डन इन अ वे दैट preserves or enhance the consumer and the society well-being के बसन कंज्यूमर और सोसाइटी की वेलबींग के लिए आपने क्या करना है जी, काम करना है। आपके पास कंज्यूमर दो तरह के हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के कंज्यूमर हैं। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स को इतनी एजुकेट, मसन वो खुद अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक वो कुछ ना कुछ एजुकेट होते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस के या ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंज्यूमर्स होते हैं, या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जो कंज्यूमर होते हैं, उनको नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो उनको इंफॉर्मेशन होती है। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। मार्केटर नीड टू अंडरस्टैंड देयर कंज्यूमर एंड देन डिवाइज स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। मसलन ये तो अब हमने सारा मसलन जितना भी पीछे डिस्कस किया, ये तो पता है हमें कि आप कंज्यूमर के जिस तरह कंज्यूमर है वैसे ही आप स्ट्रेटजी बनाते हो। द स्ट्रेटजी ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल, जो हाउस होल्ड का कंज्यूमर है, आप उसकी स्ट्रेटजी हाउस क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर जैसी तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आपको को दोनों के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिसमें आपका मेन मकसद ये होता है कि आपने अपने कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने हैं। वो कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे होते हैं? आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे हासिल करेंगे, कस्टमर की वैल्यू कैसे, मसलन कस्टमर को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो उसकी वैल्यू प्रपोजिशन कैसे होगी, कस्टमर को रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। इसमें आपका इन सारी चीजों को आपको को स्टडी करना पड़ेगा, या इन सारी चीजें आपके जहन में होंगी जो इस तरह की कोई स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, if one company is providing more value to the customer relative to the competitor, then the same will gain more competitive advantage. Customer value is defined in term of price and cost. अब वैल्यू क्या है, हम वैल्यू को डिस्कस करेंगे। पहले कैलर एक बहुत जिसने वैल्यू पे ज्यादा काम किया, वो ये कहता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो वैल्यू खरीदता है। मसलन आप कोई भी चीज खरीदते हैं, उसको उसकी वैल्यू के हिसाब से खरीदते हैं। किसी की नज़र में कीमत वैल्यू है, किसी की नज़र में उसकी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम वैल्यू है, किसी की नज़र में ये वैल्यू है कि फला मेरे दोस्त के पास थी, किसी की नज़र में ये है कि ये पाकिस्तान की कंपनी है, किसी की नज़र में ये है कि ये बाहर की कोई कंपनी है। मसलन हर कस्टमर अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है। तो आपने किस तरह, अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जो अपनी प्रोडक्ट में जिसने वैल्यू अपने कंपेटिटिव की प्रोडक्ट से ज्यादा दिखाई हुई है, तो डेफिनेट बात है कि वो उसका गेन भी ज्यादा होगा। अब मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट क्या कहते हैं कि वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं।